डेली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ 9 जून 2025। इंपॉर्टेंट पॉइंट। RBI रेपो रेट 0.50% कटौती के बाद नई दर 5.50%। राष्ट्रपति मुर्मू एम्स देवघर दौरा रद्द किया। जनगणना 2027 पहली डिजिटल और जाति आधारित जनगणना 1931 के बाद पहली बार। एक पेड़ मां के नाम 2.010 करोड़ पौधों का लक्ष्य। USBRL परियोजना कश्मीर अब भारतीय रेलवे नेटवर्क से पूरी तरह जुड़ चुका है। भारत मध्य एशिया संवाद 4वां संस्करण नई दिल्ली में संपन्न। जयशंकर की फ्रांस यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना उद्देश्य। मानसून 2025-24 मई को जल्दी आया, फिर रुका, 11 जून से फिर सक्रिय होने की उम्मीद। UPSC 2025 परीक्षा, अर्नाला पोत, भारत UK संबंध, बौद्ध अवशेष जैसे विषय शामिल। IDBI जैम परीक्षा, सरकारी योजनाएं और बजट से संबंधित प्रश्न प्रमुख थे। प्रश्न 1। RBI ने जून 2025 में रेपो रेट क्या तय किया है? अ 6.00%, B 5.50%, C 5.75%, D 6.25%। उत्तर B 5.50%। प्रश्न 2। हाल ही में एम्स देवघर की यात्रा किस राष्ट्रपति ने रद्द की है? अ रामनाथ कोविंद, B श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, C प्रणब मुखर्जी, D VV गिरी। उत्तर B श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न 3। एक पेड़ मां के नाम 2.0 पहल का लक्ष्य क्या है? अ 5 करोड़ पौधे, B 7 करोड़ पौधे, C 10 करोड़ पौधे, D 12 करोड़ पौधे। उत्तर C 10 करोड़ पौधे। प्रश्न 4। आगामी जनगणना 2027 की क्या विशेषता है? अ पूरी तरह हस्तलिखित, B जाति आधारित जानकारी शामिल, C केवल कागज पर, D निजी कंपनियों द्वारा संचालित। उत्तर B जाति आधारित जानकारी शामिल। प्रश्न 5। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक का महत्व क्या है? अ यह भारत को पाकिस्तान से जोड़ता है, B यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, C यह कश्मीर को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है, D यह एशिया की सबसे ऊंची रेलवे लाइन है। उत्तर C यह कश्मीर को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। प्रश्न 6। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले सप्ताह किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं? अ अमेरिका, B जापान, C फ्रांस, D UAE। उत्तर C फ्रांस। प्रश्न 7। UPSC प्रीलिम्स 2025 में निम्नलिखित में से क्या पूछा गया? अ भारत नेपाल सीमा विवाद, B ASWSWC अर्नाला पोत का शुभारंभ, C डिजिटल मुद्रा नीति, D G20 सांस्कृतिक समझौते। उत्तर B ASWSWC अर्नाला पोत का शुभारंभ। प्रश्न 8। हाल ही में दिल्ली में कौन सा संवाद हुआ? अ भारत अफ्रीका सम्मेलन, B भारत सार्क बैठक, C भारत मध्य एशिया संवाद, D बिम्सटेक संवाद। उत्तर C भारत मध्य एशिया संवाद। प्रश्न 9। IDBI जैम 2025 परीक्षा के GA सेक्शन में किस विषय पर अधिक प्रश्न थे? अ खेल, B स्टैटिक GK, C सरकारी योजनाएं और बजट, D विज्ञान एवं तकनीक। उत्तर C सरकारी योजनाएं और बजट। प्रश्न 10। 2027 की जनगणना की एक मुख्य विशेषता क्या है? अ कोई डिजिटल फॉर्म नहीं, B NGO द्वारा संचालित, C डिजिटल और जाति आधारित दोनों, D हर 5 साल में होती है। उत्तर कमेंट करके बताएं।